हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम 6.1 फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बॉले। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और अभी हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सारे रिक्वेस्टेड वीडियोस जो होती हैं ना, वो मैं ऑन रिक्वेस्ट एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसका नेम ऑन रिक्वेस्ट है, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हो। जो भी आपने रिक्वेस्ट की होगी वीडियो वो वहाँ पे होगी। सो स्टार्ट करते हैं। इट सेज दैट कैलकुलेट द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विद स्पिन 1 ऑन ईच साइड गिवन दैट द लेवल्स एसोसिएटेड विद 3 स्पिन स्टेट्स हैव एनर्जीज E 0 एंड -E। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम का कहा है कि उस सिस्टम के लिए हमने फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करना है। और वो सिस्टम जिन पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो एक पार्टिकल या एक साइड की बात करें, बहुत सारी साइड्स होंगी जिसमें एक साइड की स्पिन 1 है और उनके एसोसिएटेड 3 स्टेट्स हैं जो वो एक साइड रख सकती है E 0 एंड -E। मीन्स के पहले तो नॉर्मली जो हम प्रॉब्लम्स कहते थे, पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे, वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए होता था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल पहले हमने नहीं स्टडी किया। तो यहाँ पे अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और सिस्टम ऑफ साइड्स कह सकते हैं, पार्टिकल किसी साइड को ही ऑक्यूपाई करते हैं, तो साइड्स कह लें या पार्टिकल्स कह लें, एक ही बात है। तो लेट्स से एक ऐसी कन्फिग्रेशन यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि एक सिस्टम है जो ऐसे बहुत सारी साइड्स कंसिस्ट कर रहा है। तो और इसमें एक साइड की, अगर एक साइड की कैरेक्टरिस्टिक बताए ना, तो वो 3 स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, E को भी, 0 को भी और -E को भी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस पूरे सिस्टम की फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करना है सच दैट एक साइड कि ये है, सबकी भी सिमिलर ही है, मतलब इनकी भी E 0 -E, इसकी भी एनर्जी होगी, इसकी भी E 0 -E, सबकी सेम ही एनर्जीज़ हैं, पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो जब हमने फ्री एनर्जी सिस्टम की फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है फॉर फ्री एनर्जी। वी नो दैट free energy is equals to minus KB, which is Boltzmann constant, T which is temperature, natural log of Z। Z है पार्टीशन फंक्शन उस सिस्टम का जिसका हम फ्री एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता है। तो Z इस सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है, जो कि अगर सिंगल पार्टिकल होता ना तो सिंपली हम ये इसका कर लेते, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक सिर्फ नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो ना, तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो इक्वल हो जाएगा E टू द पावर एनर्जी उसकी डिवाइड बाय KT। ठीक है, एक स्टेट थी E एनर्जी। तो बोल्ट्जमैन जो Z जब फाइंड आउट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है E टू द पावर -E डिवाइड बाय KT। E इज़ द एनर्जी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला देखें तो पॉजिटिव E है, तो यहाँ पे ये -E बाई KT सिंपली इसकी आ जाएगी, माइनस बाय फॉर्मूला E जो एनर्जी है उसकी, प्लस फिर E टू द पावर -0 बाई KT विच इज़ 0 ही, तो प्लस थर्ड वाली एनर्जी है -E, तो E टू द पावर माइनस फार्मूला से एनर्जी है -E डिवाइड बाई KT। तो E टू द पावर -E बाई KT हो गया, प्लस E टू द पावर 0 हो गया, प्लस E टू द पावर माइनस प्लस E बाई KT हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। E टू द पावर होता है 1, तो ये हम लिख देते हैं इसकी जगह 1 प्लस E टू द पावर E बाई KT, ये आ गया Z1। ठीक, हाइपरबोलिक जो कोसाइन के फंक्शंस होते हैं ना, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों के सम को। तो वो फार्मूला होता है वी हैव इन जनरल कॉज H, ये कॉज हाइपरबोलिक ऑफ समथिंग Y, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट्स E टू द पावर +Y प्लस E टू द पावर -Y। ठीक हो गया। तो y यहाँ पे एक्सपोनेंट में कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पे भी y हो, यहाँ पे वही y हो लेकिन नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे E बाई KT एज y है, ठीक है, और यहाँ पे E बाई KT नेगेटिव के साथ है, तो ये इस पर फॉर्मूला इंक्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 इसके साथ यहाँ पे कर देते हैं, तो 2 cos H ऑफ y की जगह हम E बाई KT लिख देते हैं जो हमारे फॉर्मूला में है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी y की जगह E बाई KT लिख देते हैं। तो ये हमें अपने जो एक्सप्रेशन में इन दोनों का सम का जो है इक्विवेलेंट मिल चुका है। यहाँ पे 1/2 सॉरी नहीं आता, वो तो ले गए थे। तो ये इन दोनों का सम जो है इक्वल है 2 cos हाइपरबोलिक ऑफ E बाई KT, तो वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमारे पास Z1 आ जाएगा 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक E ओवर KT। ठीक है, ये हमारे पास Z1 आ चुका है, यहाँ से इनकी जगह मैंने ये लिख दिया है। तो Z1 आ चुका है। नाउ अगर हमारे पास नाउ लेट वी हैव n sides in our system
ठीक है। अगर हमारे पास n साइड्स हैं, कैपिटल n साइड्स या n कैपिटल n पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, कितने हैं ये स्पेसिफाई करना फिर इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं है कि उस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं। उन्होंने एक साइड की करेक्टरिस्टिक बता दी है, तो हमने फिर इन जनरल उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल n ले लेना है। तो लेट वी हैव कैपिटल n साइड्स इन आवर सिस्टम एंड सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। नॉन डिस्टिंग्विशेबल या जिन्हें आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते हैं, वो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। तो उनके लिए हम फर्मी, डायराक और बोज-आइंस्टाइन की स्टैटिस्टिक्स और उनके जो मेथड्स हैं जी फंक्शन निकालने के, वो हम करते होते हैं पार्टीशन फंक्शन के। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये पार्टिकल्स बोसोन्स हैं, आइडेंटिकल हैं या इस तरह का कुछ। दैट्स वाई हम इस पर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ही अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इफ़ वी हैव नाउ if we have n number of particles each with z1 पार्टीशन फंक्शन, सबका पार्टीशन फंक्शन तो सेम होगा ना, क्योंकि सबकी एनर्जी मैंने बताई है कि सबकी यही है। तो जो इसका z1 आएगा, इसका अलहदा से आप निकालेंगे वही आएगा, इसका भी अलहदा से z1 निकालेंगे, सबका सेम ही आएगा। तो इन दैट केस अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो सिस्टम का जो पार्टीशन फंक्शन है, देन सिस्टम्स पार्टीशन फंक्शन विल बी, ये आपने लिखना है ना, देन सिस्टम्स पार्टीशन फंक्शन विल बी z इक्वल्स z1 को मल्टीप्लाई करना है आपने, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उतनी दफ़ा, मीन्स कि आप n टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से ही, जिसका क्या मतलब होता है कि z1 की पावर n, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 दफ़ा, तो ये क्या होता है 2 का स्क्वायर। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 2 का क्यूब। इसी तरह यहाँ पे z1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, इट मीन्स कि ये z1 की पावर n, इसका ये मतलब होता है। तो ये हमारे पास सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन आ गया। नाउ हम फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, फ्री एनर्जी हो जाएगी -kBT नेचुरल लॉग ऑफ z। तो यहाँ पे पुट करते हैं -kBT नेचुरल लॉग ऑफ z क्या है, z1 की पावर n है। z1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि हमने फाइंड आउट किया है 1 + 2 cos हाइपरबोलिक E/kT और इसकी होल पावर n। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि होल की पावर में जो आ रही होती है चीज़, वो शुरू में इसके कोफिशिएंट में आ जाती है। ये आ जाएगा -kBT n नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 2 cos हाइपरबोलिक E/kT, ठीक है। और ये है फ्री एनर्जी। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन चुका है, ठीक है, और यही हमारा आंसर है।